जानिए क्या था बाली और सुग्रीव के युद्ध का कारण। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है, भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान राम, सीता और रावण के अलावा एक प्रमुख घटना है जो दो वानर भाइयों से संबंधित है। यह युद्ध न केवल रामायण की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसमें भारतीय धर्म और नैतिकता के कई प्रमुख सिद्धांत भी समाहित हैं। इस लेख में हम इस युद्ध के कारणों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें भाइयों के बीच गलतफहमियां, शक्ति संघर्ष और भगवान राम के हस्तक्षेप का वर्णन किया जाएगा। बाली और सुग्रीव परिचय। बाली और सुग्रीव वानर जाति के दो प्रमुख योद्धा थे, जिनका निवास स्थान किष्किंधा नगरी था। बाली, जो वानर राजा था, वो सूर्य देवता का पुत्र माना जाता है और वह अपनी अत्यधिक शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, जो हमेशा बाली की छाया में रहा। दोनों भाइयों का संबंध प्रारंभ में अच्छा था, लेकिन समय के साथ यह संबंध तनावपूर्ण और अंततः हिंसक हो गया। संबंधों में तनाव, गलतफहमियां और अविश्वास। बाली और सुग्रीव के बीच तनाव की शुरुआत किष्किंधा राज्य के शासन को लेकर हुई। बाली अपने शासनकाल में एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा बन चुका था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। हालांकि एक घटना ने दोनों भाइयों के संबंधों में दरार पैदा कर दी। मायावी राक्षस और संघर्ष। बाली और सुग्रीव के बीच का संघर्ष तब शुरू हुआ जब एक मायावी राक्षस किष्किंधा पर हमला करता है। बाली ने उस राक्षस का पीछा किया और उसे एक गुफा में जाकर मारा। बाली ने सुग्रीव को गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि वह जल्द ही लौट आएगा। काफी समय तक बाली के न लौटने पर सुग्रीव ने गुफा से निकलने वाले खून को देखकर यह मान लिया कि बाली मारा गया है। इस भ्रम में सुग्रीव ने गुफा के मुख को बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। जब बाली गुफा से वापस आया और यह देखा, तो उसे लगा कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है और सत्ता हड़पने की साजिश रची है। सत्ता संघर्ष और निर्वासन। बाली को लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे गुफा में फंसाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस भ्रम ने बाली को बहुत क्रोधित कर दिया और उसने सुग्रीव पर आक्रमण किया। सुग्रीव, जो अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ था, ने अपने जीवन की रक्षा के लिए जंगलों में भागने का निर्णय लिया। बाली का अत्याचार और सुग्रीव की पीड़ा। बाली द्वारा किष्किंधा पर कब्जा कर लेने के बाद उसने सुग्रीव के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। बाली ने न केवल उसे राज्य से निष्कासित कर दिया, बल्कि उसकी पत्नी रुमादेवी को भी अपने पास रख लिया। इस घटना ने सुग्रीव को बहुत आहत किया और उसने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। सुग्रीव की मित्रता भगवान राम के साथ। अपने निर्वासन के दौरान सुग्रीव की मुलाकात भगवान राम से होती है, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में थे। सुग्रीव ने भगवान राम को अपने दुख और बाली के अत्याचार के बारे में बताया। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया और उसके बदले सुग्रीव ने राम को सीता की खोज में मदद करने का वादा किया। राम का हस्तक्षेप और बाली का पतन। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध तब निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब भगवान राम ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। धर्म और न्याय का प्रश्न। बाली और सुग्रीव के बीच के युद्ध में राम के हस्तक्षेप को लेकर कई नैतिक प्रश्न उठते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि राम ने बाली के साथ अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने एक छिपकर बाली पर बाण चलाया, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन दूसरी ओर भगवान राम ने इस कार्य को धर्म के अनुसार न्यायसंगत ठहराया। राम ने कहा कि बाली ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया और उसकी पत्नी को भी बलपूर्वक अपने पास रखा, जो धर्म के विरुद्ध था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बाली ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इसलिए उसका पतन आवश्यक था। बाली का पतन। राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान जब बाली ने सुग्रीव पर हावी होना शुरू किया, तब भगवान राम ने छिपकर एक तीर चलाया जो बाली के सीने में जाकर लगा।
बाली अपनी मृत्यु के समय राम से प्रश्न करता है कि उन्होंने यह अधर्म क्यों किया। राम ने बाली को उसके पापों और उसके कर्तव्यों के उल्लंघन के बारे में बताया, जिससे बाली की समझ में आया कि वह धर्म के मार्ग से भटक गया था। सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंतिम परिणाम। बाली के निधन के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। उसने भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और सीता की खोज में हर संभव सहायता देने का वचन दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक एक नए युग की शुरुआत थी, जहां धर्म और न्याय का पुनर्स्थापन हुआ। निष्कर्ष, बाली और सुग्रीव के युद्ध का कारण केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें विश्वासघात, गलतफहमियां और नैतिकता के कई स्तर शामिल थे। यह युद्ध न केवल वानरों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे एक राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए। भगवान राम का हस्तक्षेप इस युद्ध में एक निर्णायक कारक था, जिसने न केवल सुग्रीव को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। रामायण के इस प्रसंग में बाली और सुग्रीव के बीच के संघर्ष को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह केवल दो भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने का एक प्रयास था। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य और न्याय की ही होती है।